सुबह की पहली किरण के साथ ही 78 वर्षीय सरोज वर्मा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। आज का दिन उनके लिए विशेष था। पिछले 15 सालों में पहली बार वो अपने पुराने विद्यालय जा रही थी, वही ज्ञानदीप विद्या निकेतन, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 35 बेहतरीन साल बिताए थे। रिटायरमेंट के बाद से उनके पैर उस दरवाजे की ओर नहीं मुड़े थे, लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी पुरानी छात्रा प्रिया ने फोन करके बताया था कि स्कूल में वार्षिक उत्सव है और सभी पुराने शिक्षक आमंत्रित है। सरोज जी ने अपनी पुरानी रेशमी साड़ी निकाली, वही नीले रंग की साड़ी जो उन्होंने अपने आखिरी दिन पहनी थी। आईने में खुद को देखा तो चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो बच्चों को पढ़ाते समय होती थी। उनके पति मनोज जी 5 साल पहले गुजर चुके थे। बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेटल था और बेटी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ व्यस्त थी। अकेलेपन ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन आज उस अकेलेपन में एक उम्मीद की किरण थी। टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है माताजी? ज्ञानदीप विद्या निकेतन, राजेंद्र नगर, सरोज जी ने धीमी आवाज। मैं कहा। रास्ते भर वह पुरानी यादों में खोई रही। कैसे वह रोज सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाती थीं, कैसे उन्होंने सैकड़ों बच्चों को न सिर्फ हिंदी पढ़ाई बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाए थे। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही सरोज जी का दिल जोर से धड़कने लगा। गेट पर नया गार्ड था जिसने उन्हें पहचाना नहीं। उसने रूखे स्वर में पूछा, मैं यहां की पुरानी टीचर हूं, आज वार्षिक उत्सव में बुलाया गया है। सरोज जी ने संकोच से कहा। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अनमने ढंग से अंदर जाने दिया। स्कूल का कैंपस पूरी तरह बदल चुका था। पुरानी इमारत की जगह एक आधुनिक बिल्डिंग खड़ी थी। वह पीपल का पेड़ नहीं था जिसके नीचे वो लंच में बैठा करती थी। प्लेग्राउंड अब सिंथेटिक घास से ढका था। सब कुछ नया था, आधुनिक था, लेकिन सरोज जी को अपनापन नहीं मिल रहा था। मुख्य हॉल में पहुंची तो देखा कि वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। नए नए टीचर्स इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह एक कोने में खड़ी होकर सब देखने लगी। अचानक एक युवा शिक्षिका ने उनसे पूछा, आप किसके पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है वहां। सरोज जी के गले में शब्द अटक गए। क्या कहे कि वह इसी स्कूल की टीचर थी, कि उन्होंने इसी हॉल में सैकड़ों प्रोग्राम करवाए थे। लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह शिक्षिका चली गई। थोड़ी देर बाद प्रिया आई, जो अब इसी स्कूल में संगीत शिक्षिका थी। सरोज मैम, आप आ गई। उसने खुशी से उन्हें गले लगाया। चलिए, मैं आपको नए प्रिंसिपल से मिलवाती हूं। प्रिंसिपल का ऑफिस भी पूरी तरह बदल चुका था। एसी, कंप्यूटर, आधुनिक फर्नीचर, सब कुछ नया था। प्रिंसिपल की कुर्सी पर एक 35 से 40 साल का युवक बैठा था। विक्रम सिंह, यह नाम उसकी टेबल पर रखी नेम प्लेट पर लिखा था। सर, ये सरोज वर्मा जी है, हमारे स्कूल की सबसे सीनियर रिटायर्ड टीचर। प्रिया ने परिचय कराया। विक्रम ने सिर उठाकर देखा, एक औपचारिक मुस्कान दी और कहा, नमस्ते, आइए बैठिए। फिर वापस अपने कंप्यूटर में व्यस्त हो गया। सरोज जी बैठ गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम का व्यवहार देखकर चुप रह गईं। 2 मिनट बाद विक्रम ने कहा, देखिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, प्रोग्राम 11 बजे शुरू होगा, आप हॉल में बैठ सकती हैं। सरोज जी चुपचाप उठ गईं। प्रिया ने उन्हें हॉल में एक कुर्सी पर बिठाया और कहा, मैम, मुझे माफ करना, बच्चों को तैयार करना है, प्रोग्राम के बाद मिलती हूं। अकेली बैठी सरोज जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही वह स्कूल था जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, जहां हर कोई उन्हें जानता था, सम्मान करता था? आज वह यहां एक अजनबी की तरह थी। प्रोग्राम शुरू हुआ। बच्चों ने डांस, गाने, नाटक प्रस्तुत किए। सरोज जी देख रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। वह सोच रही थी कि शायद उन्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक मंच पर विक्रम आया और माइक पकड़ा। आदरणीय अतिथिगण, आज हमारे बीच कुछ विशेष मेहमान हैं, लेकिन एक मेहमान ऐसी है जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सरोज जी भी। वर्मा जी, क्या आप यहां आ सकती है? विक्रम ने कहा। सरोज जी हैरान रह गई। धीरे धीरे वह मंच की ओर बढ़ी। हॉल में सन्नाटा था। विक्रम ने सरोज जी का हाथ पकड़ा और उन्हें मंच के बीच में लाया। फिर वह माइक में बोला, दोस्तों, आज सुबह जब सरोज जी मेरे ऑफिस में आई तो मैंने जानबूझकर उनसे ठीक से बात नहीं की। मैं माफी चाहता हूं मैम। उसने सरोज जी की ओर देखा, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। सब लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। सरोज जी भी समझ नहीं पा रही थी। 25 साल पहले एक 10 साल का लड़का इसी स्कूल में पढ़ता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां बीमार रहती थी। वह लड़का पढ़ाई में होशियार था, लेकिन फीस नहीं भर पाता था। कई बार भूखा आता था स्कूल। विक्रम की आवाज फर्रा गई और गला साफ किया और आगे बोला, एक दिन प्रिंसिपल ने उसे फीस न देने के कारण क्लास से निकाल दिया। वह रोता हुआ बाहर बैठा था। तभी एक टीचर आई। उसने उससे प्यार से बात की, समझा कि वह क्यों रो रहा है। फिर वह टीचर प्रिंसिपल के पास गई और न जाने क्या कहा कि उस लड़के को वापस क्लास में बैठने दिया गया। हॉल में पूर्ण शांति थी। सरोज जी की आंखें नम हो गई थी। वह टीचर सिर्फ इतने से नहीं रुकी। उसने अपनी जेब से उस लड़के की फीस भरनी शुरू की। रोज अपने टिफिन में से आधा खाना उसे देती।
उसे अलग से ट्यूशन देती, वह भी मुफ्त। जब उस लड़के के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो उस टीचर ने उसकी मां को स्कूल में चपरासी की नौकरी दिलवाई। विक्रम अब सॉर्यापालड़ रो रहा था। उसने सरोज जी के पैर छुए। वह लड़का मैं था मैम, और वह टीचर आप थीं। आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, जिंदगी दी। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरोज जी ने विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू, तुम राजू हो? सरोज जी ने हैरानी से पूछा। उन्हें याद आ गया था, वह दुबला पतला शर्मीला लड़का जो हमेशा कोने में बैठता था। जी मैम, राजू ही हूं, बस अब विक्रम सिंह बन गया हूं। आपकी वजह से आईएएस बना, कई जगह पोस्टिंग रही और अब यहां प्रिंसिपल बनकर आया हूं। पहले दिन से ही आपको ढूंढ रहा था। प्रिया मैम ने बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद कभी स्कूल नहीं आई। विक्रम ने माइक में फिर कहा, दोस्तों, सरोज मैम ने सिर्फ मेरी ही नहीं, सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवारी है। आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। आज से हमारे स्कूल की नई लाइब्रेरी का नाम सरोज वर्मा ज्ञान केंद्र होगा। और मैम, एक और बात, हम चाहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन आकर बच्चों को कहानियां सुनाएं, जीवन के अनुभव बांटे। स्कूल आपको इसके लिए सम्मानज बांटे। राशि देगा। सरोज जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पैसों की जरूरत नहीं है, बस बच्चों के बीच आने का मौका मिल जाए, वही बहुत है। प्रोग्राम के बाद विक्रम ने सरोज जी को पूरा स्कूल घुमाया, हर क्लास में ले गया और बच्चों से परिचय कराया। बच्चे उन्हें दादी मैम कहने लगे। मैम, एक और सरप्राइज है, विक्रम ने कहा और उन्हें एक कमरे में ले गया। दरवाजा खोला तो सरोज जी हैरान रह गई। वहां उनकी पुरानी कुर्सी, मेज और उनकी तस्वीरें थीं। दीवार पर उनके पढ़ाए हुए बच्चों के थैंक यू कार्ड्स लगे थे। ये सब कैसे? सरोज जी ने पूछा। मैंने स्टोर रूम से ढूंढा मैम, आपकी यादें यहां सुरक्षित थी। ये कमरा अब आपका है, जब चाहे आए, बैठे, पढ़ाए। उसी दिन शाम को विक्रम सरोज जी को उनके घर छोड़ने गया। रास्ते में उसने कहा, मैम, एक बात और बतानी थी। मेरी बेटी का नाम सरोजनी है, आपके नाम पर रखा है। सरोज जी की आंखें फिर नम हो गईं। तुमने तो मुझे बेटा बना लिया राजू। आप मेरी मां से कम थोड़े ही हैं मैम, बल्कि मां से भी बढ़कर। मां ने जन्म दिया, आपने जीवन दिया। अगले सोमवार से सरोज जी नियमित स्कूल आने लगी। सुबह 10 बजे पहुंचती और दोपहर 1 बजे तक रहती। पहले दिन जब वह लाइब्रेरी में गई तो देखा कि 20 से 25 बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। दादी मैम, हमें कहानी सुनाइए, एक छोटी सी लड़की ने कहा। सरोज जी ने मुस्कुराकर बच्चों को अपने पास बिठाया और पंचतंत्र की कहानी सुनानी शुरू की। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कहानी के बाद उन्होंने बच्चों से कहानी की सीख के बारे में चर्चा की। बच्चों के सवाल, उनकी जिज्ञासा देखकर सरोज जी को लगा जैसे वह फिर से जवान हो गई हों। एक दिन एक बच्चा उदास बैठा था। सरोज जी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? दादी मैम, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं, बच्चे ने रोते हुए कहा। सरोज जी ने उसे गले लगाया और समझाया। फिर उस बच्चे के पिता को बुलवाया, बड़े प्यार से उनसे बात की। पिता को एहसास हुआ कि वह काम के दबाव में बच्चे पर गुस्सा निकाल रहा था। इसी तरह सरोज जी कई बच्चों की समस्याएं सुलझाने लगी। वह सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि बच्चों की काउंसलर, दोस्त और मार्गदर्शक बन गई थी। 3 महीने बाद टीचर्स डे। विक्रम ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उसने राज्य के सभी रिटायर्ड शिक्षकों को बुलाया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया। समारोह में विक्रम ने सरोज जी की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने 35 साल तक निस्वार्थ सेवा की, कैसे अपनी जेब से गरीब बच्चों की मदद की, कैसे कई बच्चों को उन्होंने अपने घर में रखकर पढ़ाया। शिक्षा मंत्री ने सरोज जी को राज्य शिक्षक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही ऐलान किया कि राज्य के हर स्कूल में रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाया जाएगा। सरोज जी ने अपने भाषण में कहा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। असली हीरो तो ये बच्चे हैं जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। राजू, मेरा मतलब विक्रम जैसे बच्चे मेरी असली कमाई है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने मंच पर आकर सरोज जी के पैर छुए। इस घटना की खबर अखबारों में छपी, टीवी चैनलों ने कवरेज दी। सरोज जी रातों रात मशहूर हो गईं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि उनके बेटे बेटी को एहसास हुआ कि वे अपनी मां को कितना अकेला छोड़ गए थे। बेटा ऑस्ट्रेलिया से फाफ करके रोया, मां मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के पीछे भागता रहा और आपको अकेला छोड़ दिया। बेटी अगले ही दिन मुंबई से आ गई। मम्मी, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, या तो आप मेरे साथ चलिए या मैं यही शिफ्ट हो जाती हूं। लेकिन सरोज जी ने प्यार से मना कर दिया। बेटा, अब मैं अकेली कहां हूं, मेरे पास सैकड़ों बच्चे हैं स्कूल में। विक्रम है जो रोज शाम को मिलने आता है। तुम लोग अपनी जिंदगी जियो, बस कभी कभार मिलने आ जाया करो। विक्रम ने सरोज जी के सुझाव पर स्कूल में कई नई पहल शुरू की। दादा दादी दिवस शुरू किया, जहां बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आकर अपने अनुभव शेयर करते। गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम शुरू किया, जहां पुराने छात्र आकर अपने टीचर्स से मिलते।
सरोज जी ने गरीब बच्चों के लिए एक फंड शुरू किया। विक्रम ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इसमें देना शुरू किया। जल्द ही कई पुराने छात्र इससे जुड़ गए। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन स्कूल आए। वह भी सरोज जी के पुराने छात्र थे। उन्होंने कहा, मैम, आपने मुझे जब पढ़ाया था तो मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। आपने अपनी किताबें दे दी थी। आज मैं 50 गरीब बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च उठाना चाहता हूं। धीरे धीरे स्कूल एक मिसाल बन गया। दूसरे स्कूल भी इस मॉडल को अपनाने लगे। 1 साल बीत गया। सरोज जी अब 69 की हो चुकी थी, लेकिन उनमें एक नई ऊर्जा थी। वो सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाती, बल्कि बच्चों को योगा भी सिखाने लगी। एक दिन विक्रम ने उनसे कहा, मैम, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मकथा लिखें। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरणा होगी। सरोज जी ने लिखना शुरू किया। हर शाम विक्रम आता और वह उसे अपनी कहानियां सुनाती। विक्रम उन्हें रिकॉर्ड करता। 6 महीने में किताब तैयार हो गई। एक शिक्षिका की डायरी। किताब के विमोचन समारोह में राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, सरोज जी जैसे शिक्षक ही असली नेशन बिल्डर्स हैं। इनकी कहानी हर शिक्षक को पढ़नी चाहिए। किताब की पहली कॉपी सरोज जी ने विक्रम को दी और कहा, यह तुम्हारी है बेटा, इसमें तुम्हारी भी कहानी है। सरोज जी की कहानी अब सिर्फ उनके स्कूल तक सीमित नहीं थी। विभिन्न संस्थाओं से उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखी। पहले उनके बच्चे, फिर बाकी सब। एक दिन स्कूल में एक ऑटिस्टिक बच्चा एडमिशन लेने आया। कई स्कूलों ने उसे मना कर दिया था। विक्रम भी चिंतित था कि कैसे हैंडल करेंगे। सरोज जी ने कहा, मुझे इस बच्चे के साथ काम करने दो। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ा, एक्सपर्ट से मिली और फिर उस बच्चे के साथ काम शुरू किया। 6 महीने में वह बच्चा न सिर्फ पढ़ने लगा, बल्कि दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने भी लगा। उस बच्चे की मां रोते हुए सरोज जी के पैर पकड़ ली। आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। सरोज जी के 80वें जन्मदिन पर विक्रम ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा। देश भर से उनके पुराने छात्र आए। कोई डॉक्टर बना था, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी। सबने अपनी सफलता का श्रेय सरोज जी को दिया। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब एक 55 साल का व्यक्ति स्टेज पर आया। वह सरोज जी का पहला बैच का छात्र था। उसने कहा, मैम, 45 साल पहले आपने मुझे सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा दान है। आज मैं 10 स्कूल चला रहा हूं जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। यह सब आपकी प्रेरणा का नतीजा है। सरोज जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तो बस बीज बोए थे, पेड़ तो तुम सबने उगाए हैं। समारोह के बाद विक्रम ने एक और घोषणा की। सरोज मैम के सम्मान में हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हर साल 10 होनहार लेकिन गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। सरोज जी ने कहा, बेटा, एक रिक्वेस्ट है, इसे मेरे नाम से नहीं, गुरु शिष्य स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाए, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसी शाम सरोज जी ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मैं थक गई हूं, लेकिन संतुष्ट हूं, मेरा काम पूरा हुआ। विक्रम ने घबराकर कहा, ऐसा मत कहिए मैम, आपको अभी बहुत साल हमारे साथ रहना है। सरोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, बस अब तुम्हारी बारी है इस विरासत को आगे बढ़ाने की।